हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पार्ट वन में एसिड बेस साल्ट का पार्ट वन देख लिए थे। आज हम लोग जहाँ पे वो वीडियो खत्म हुआ था उसके बाद से पार्ट टू देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला टर्म आता है ना, न्यूट्रल सब्सटेंस। आखिर न्यूट्रल सब्सटेंस किसको बोलते हैं? ठीक है, तो दो सब्सटेंस दैट नाइदर एसिड और नॉर ए बेस, वैसे सब्सटेंस जो ना ही एसिड हो और ना ही बेस हो, उनको हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। तो द सब्सटेंस दैट नाइदर एसिडिक और ए बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। वैसे सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक हो, एसिड हो, और ना ही बेसिक नेचर के हो, उनको न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस डू नॉट इफेक्ट द कलर ऑफ इंडिकेटर। हम लोगों ने इंडिकेटर में क्या देखा था ना, कि कोई भी जब इंडिकेटर का यूज करते हैं तो एसिड होता है या तो बेस होता है, तो उसमें कलर में चेंजेस हो जाते हैं इंडिकेटर में। क्योंकि इंडिकेटर कहते किसको है? जो आइडेंटिफाई करे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा सब्सटेंस बेस है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब न्यूट्रल सब्सटेंस को अगर हम लोग डालेंगे ना उस पर, तो कोई कलर में चेंजेस होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे आप चीनी को डालकर देखना, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आप नमक को डालकर देखना उस पर, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वैसे सब्सटेंस जो जिनका प्रॉपर्टी ना ही एसिडिक हो ना ही बेस हो, उनका नेचर में ना एसिड हो ना बेस हो, उनको न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। और एक उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है ना, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन को अगर सही माने में समझा जाए ना, तो जब आप एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो वहां पे वो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे देखो, एसिड रिएक्ट करता है जब बेस के साथ, एसिड आपका बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर होगा और हीट इवॉल्व होगा। ठीक है, तो व्हेन द एसिड इज मिक्स विद द बेस, जब भी हम लोग एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो दोनों जो है ना, ना एसिड एसिड रहता है ना बेस बेस रहता है। दोनों का जो जो मतलब ये इनका ये जो है इफेक्ट दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा, एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और वहां पे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर से समझो, जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो उसका जब वहां पे जब एसिड और बेस जब मिक्स होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एसिड है, ठीक है, एसिड प्लस बेस, ये जब दोनों मिलेंगे ना तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा साल्ट प्लस वाटर का, और यहाँ पे हीट भी इवॉल्व होता है, हीट भी निकलता रिलीज होता है। जैसे आप स्कूल के टेस्ट ट्यूब में देख सकते हो, स्कूल के लैब में टेस्ट ट्यूब में टीचर्स कराएंगे तो स्कूल में, कि आप देखोगे कि जब भी आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो जो टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है ना एसिड और बेस को, उस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे ना तो वो हीट होगा। ठीक है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर और प्लस हीट। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही होता है कि व्हेन an acid is mixed with the base, they neutralize the effect of each other. This reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एंड द वाटर एंड साल्ट इज प्रोड्यूस एज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई पूछेगा कि क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो वाटर और साल्ट होते हैं। ठीक है, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो वहां पे साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा हीट वहां पे प्रोड्यूस होता है। जब भी आप एसिड और बेस को मिलाओगे ना तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो एसिड यहाँ पे देख लो प्लस बेस दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो साल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर और हीट। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग, एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। द साल्ट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो साल्ट प्रोड्यूस होता है ना, देखो वो डिपेंड करता है कि साल्ट जो होगा, साल्ट जो है एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल इन नेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि एसिड ज्यादा है कि बेस ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जब उसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मिक्स कराते हैं, जब रिएक्ट कराते हैं ना, तो वो NaCl प्रोड्यूस करता है। फिर से समझना, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा साल्ट और वाटर का। ठीक है, तो ये जो साल्ट NaCl है ना, ये सोडियम क्लोराइड है, जो घर में हम लोग नमक का यूज करते हैं ना, वो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एसिड मिला, बेस मिला, यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन हो गया और वाटर मिल गया, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक ना,
ठीक है। तो ये हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, जब भी हम लोग एसिड और बेस को मिलाएंगे तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे वो रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है एसिड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे है कि एंट स्टिंग, जब भी देखो चींटी काटता है तो क्या करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों को चींटी काटेगा, जब एंट स्टिंग होगा तो वहाँ पे फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक ना, तो जो फॉर्मिक एसिड होता है चींटी में वो क्या होंगे, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होता है। जब चींटी काटता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड वहाँ पे रिलीज करता है। दिस इफेक्ट ऑफ दिस एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग विथ बेकिंग सोडा। समझे? तो जब आपको चींटी काटे बहुत ज़्यादा पेन हो ना, तो वहाँ पे उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए उस एसिड को हम लोग बेस का यूज करते हैं। अगर उस जगह पे जैसे यहाँ पे चींटी काटा और यहाँ पे काटने के बाद फॉर्मिक एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होगा, और जब पेन होगा ना तो वहाँ पे हम लोग बेस को रब करेंगे। बेकिंग सोडा को जब रब करेंगे उसमें, तो वो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या क्लेम्निन, ये सब जो बेस हैं इनको जब हम लोग रब करेंगे तो वहाँ उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, वो हम लोगों को पेन से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, फिर से समझो कि जब चींटी काटते हैं तो वहाँ पे फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फॉर्मिक एसिड की वजह से क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, जलन होगा, तो वहाँ पे हम लोग उसको बेकिंग सोडा बेस के साथ उसको रब करेंगे या तो क्लेम्निन के साथ उसको सॉल्यूशन को रब करेंगे उस जगह पे, उससे हम लोगों को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब देखो इंडाइजेशन, बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत इंडाइजेशन होता है, मतलब पेट में जब बहुत ज़्यादा जब एसिड प्रोड्यूस होता है, हम लोग जानते हैं ना कि हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टोमक में खाना को पचाने के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा जब एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है ना पेट में, तो इनडाइजेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, पेन होता है, जलन होने लगता है स्टोमक में। तब हम लोग क्या करेंगे, हाउएवर द एक्सेसिव एसिड इज लीड टू द इंडाइजेशन। जब पेट में हमारा इसमें बहुत ज़्यादा जब एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम लोगों को डिकम्फर्ट होगा, पेन होगा, इरिटेशन हो जाएगा। तब देखते हुए कि आप लोग इनो का एक प्रचार आता है जो 6 सेकंड में उसमें दिखाता है कि रिलीफ मिल जाता है। इनो में क्या होता है, इनो में होता है आपका बेस। जब एक्सिस एसिड हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो हम लोग इनो को पीते हैं। इनो को इसलिए पीते हैं क्योंकि वो ज़्यादा जो एसिड निकला हुआ है ना उसको न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि इनो में हमारा बेस होता है। ठीक है, तो या तो अदर चीज का भी यूज कर सकते हैं, एंटी एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एंटी एसिड, ये जो यहाँ पे देख सकते हो ये जो दवा है एंटी एसिड है, इसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसको भी अगर एक आध 2 ढक्कन पीते हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है, तो इसको पियोगे तब पर भी पेट में बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिड में जब रेस मिलता है ना तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे इस लड़की को देखो, इसको कितना पेन हो रहा है बेचारी को। देखो यहाँ पे चींटी काटा, ट्रीट विद द एंटीस्टिंग, यहाँ पे बेकिंग सोडा यहाँ पे रब की, और जैसे ही रब की इस लड़की को भी रिलीफ मिला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं ना कि देखो कभी कभी होता क्या है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज करने की वजह से ना खेत में जो हमारा जो क्रॉप है, जो हमारा सॉइल है, जो मिट्टी है, वो क्या हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज हो जाता है फर्टिलाइजर का, तो सोइल जो होता है ना एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक होने की वजह से जो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल एंड द एसिडिक और बेसिक सोइल, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। देखो सोइल ज़्यादा एसिडिक भी हो जाएगा तब पर भी नहीं ग्रो कर पाएगा, और सोइल ज़्यादा बेसिक होगा तब पर भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए ना, तो हम लोग उसमें बेस मिला देते हैं। बेस लाइक क्विक लाइम बेस को मिला सकते हो, सिलेक्ट लाइम बेस को मिला दोगे तो वो जो मिट्टी है वो क्या होगा, वो उसका एसिड कम होगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। ठीक है, फिर से समझो कि जब सोइल हमारा मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे हम लोग बेस को उसमें ऐड करते हैं। कौन सा बेस? क्विक लाइम और सिलेक्ट लाइम। ठीक है, एंड इफ द सोइल इज बेसिक द ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि सोइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो हम लोग उसमें मिक्स कर देंगे उसको सिलेक्ट लाइम को मिक्स कर दो उसमें, या तो क्विक लाइम को मिक्स कर दो। ठीक है, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा एसिडिक सोइल था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब सर जब बेसिक हो जाएगा तब क्या करेंगे सर? जब मान लो मिट्टी जो है, सोइल जो है बेसिक हो जाए नेचर में, तब क्या करेंगे? तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देंगे। काउ डंक मिला दो,
मैन्योर मिला दो, गोबर मिला दो, ठीक है। ये सब से क्या होगा, ये सबसे वो जब बेसिक होगा ना तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाने के बाद वो बेसिक को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। दोनों में प्रॉब्लम है, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तब पर भी प्रॉब्लम है, और सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तब पर भी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना। ओके, एक आता है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। हम लोग जानते हैं कि देखो बहुत सारे जो फैक्ट्री सब है ना, वहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है, एसिड रिलीज होता है, ठीक है ना। मैनी फैक्ट्री प्रोड्यूस एसिडिक वेस्ट। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री ये सब है जो एसिडिक वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम क्या करेंगे, इफ रिलीज इनटू ए वाटर बॉडीज दे हार्म द एक्वेटिक लाइफ। सोचो कि फैक्ट्री में एसिड रिलीज हुआ, ठीक है, अब एसिड वहां पे प्रोड्यूस हुआ, और एसिड प्रोड्यूस होने के बाद बहुत सारे फैक्ट्री वाले क्या करते हैं ना कि बिना उसको न्यूट्रलाइज किए उसको वाटर बॉडी में मिला देंगे, रिवर में डाल देंगे, तो वहां पे फिश ये सब जो भी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, तो वहां पे एक्वेटिक लाइफ हम लोगों को, तो वो भी मतलब जो फिश हो गए ये सब हो गए, तो उनको प्रॉब्लम होगा रहने में। तो प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, वो मर जाएंगे ज़्यादा एसिड की वजह से। तो उसको उससे पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। हर एक फैक्ट्री वाले को क्या करते हैं, वो एसिड जब रहता है ना बहुत ज़्यादा तो उसमें बेस मिलाते हैं, बेस मिलाने के बाद उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो देखो क्या होता है, मैनी फैक्ट्री प्रोड्यूस एसिडिक वेस्ट दैट इज रिलीज इनटू ए वाटर बॉडीज कैन हार्म द एक्वेटिक लाइफ बाय द लोअरिंग वाटर पीएच। तो जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ना तो वो क्या करेगा, एक्वेटिक लाइफ को हार्म करेगा। तो टू प्रिवेंट दिस बेसिक सब्सटेंस टू एडेड टू द वेस्ट बिफोर द रिलीज, तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसमें बेस को मिलाएंगे, बेस को मिलेगा तो न्यूट्रलाइज होगा तब उसको रिलीज कर देते हैं, ठीक ना, समझ गए। ओके, एसिड रेन। एसिड रेन बहुत ज़्यादा आजकल मतलब कंसर्न है। व्हेन द रेन वाटर आर इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। जब रेन वाटर में एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है ना उसको एसिड रेन बोलते हैं। फिर से समझो, व्हेन द रेन वाटर हैज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड, जब भी रेन वाटर में एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो उसको एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो एसिड रेन जब होता है तब क्या होता है, कैसे आखिर एसिड रेन बनता कैसे है, समझो। देखो बहुत सारा पॉल्यूशन, गैस, आप जान रहे हो फैक्ट्री का धुआं, गाड़ी का धुआं, हार्मफुल ये सब गैसेस जो है ना एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, ये ऊपर जाते हैं, तो होगा क्या मेरे बच्चे, देखो एयर पॉल्यूटेंट सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। सोचो कि बहुत सारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जब एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना तो देखोगे दिस पॉल्यूटेंट मिक्स विद द रेन वाटर, जब बारिश होगा तो इसके साथ ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे रेन वाटर के साथ, और जब मिक्स होंगे तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और जब एसिड रेन आता है ना तो देखोगे बिल्डिंग को उससे प्रॉब्लम है, वेजिटेशन बहुत सारे खेत ये सब में प्रॉब्लम होता है, क्रॉप में, बहुत सारे एनिमल लाइफ में प्रॉब्लम होता है, बिल्डिंग ये सब को देखोगे कि वाइट ये सब पेंट है तो एकदम खराब कर देगा, उसको बहुत डैमेज करता है, ठीक है। इसीलिए जानते हो हम लोग के मम्मी मना करते हैं, पापा मना करते हैं कि फर्स्ट बारिश में नहीं नहाना चाहिए, उससे प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें जब एसिड रहना है तो बहुत सारा देखोगे जख्म हो जाएगा, ये सब हो जाता है, हाँ ये सब हो जाता है, समझे ना। तो ये सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो जो हम लोगों ने देखा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा, तो दोनों को समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 समझना बहुत जरूरी है। दोनों को आप लोग क्लियरली देखो, अगर कंसंट्रेशन से देखोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।